हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वंस अगेन आपका फिर से स्वागत है 6 जून ट्यूसडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन का डेटा एनालिसिस के लिए। सो नाउ यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे होंगे निफ्टी का यहाँ पे आपके सामने पीसीआर खुला हुआ है। निफ्टी का जो पीसीआर यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो निफ्टी का जो इस समय है 0.82 है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है 18,500 का है, जो कि इंटैक्ट था होल डे। इवन 18,600 भी इंटैक्ट ही था। अभी यहाँ पे 1 करोड़ लोग मंदी के लिए बैठे हैं। जो हरे वाले हैं ये कॉल राइटर हैं, मंदी वाले हैं, और लाल वाले हैं पुट राइटर जो कि तेजी के लिए बैठे हैं। तेजी वाले बैठे हैं 96 लाख लोग। अब यहाँ पे जितने भी नीचे जितने भी कॉल राइटर बैठे थे ये सब तो आज कट ही गए होंगे, राइट। तो 18,600 अभी रेसिस्टेंस, 650, 700 ये सब रेसिस्टेंस है। अगर ये गैप अप से टूटेगा तो एक नया ऑल टाइम हाई निफ्टी में लगेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 44,000 पे हैवी, बहुत ही हैवी पुट राइटिंग हुई है। तो 44,000 जो है बेस सपोर्ट हो गया है। लेकिन वहां पे जो कॉल राइटिंग पहले से हो रखी थी वो सारे के सारे ट्रैप हैं। अगर आप देखेंगे तो 41 लाख लोग यहाँ पे मंदी में बैठे हुए हैं, जो कि जिन्होंने भी अपनी पोजीशन नहीं काटी है, जबकि 50 लाख लोगों ने तेजी की पोजीशन यहाँ पे बना दी है। तो 41,000 44,000 का लेवल जो है बेस बन चुका है। और ये जब तक इंटैक्ट है तब तक के लिए लेवल 44,500 तक का टारगेट है। यहाँ पे 44,200, 44,400 तक का टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। पीसीआर 0.83 है, नॉर्मल पीसीआर है, ओवरबॉट पीसीआर नहीं है। फिर निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फिर निफ्टी में 19,500 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 19,453 की। और उसके बाद ये पूरा दिन होल्ड ही कर रहा था। क्लोजिंग भी नियर अराउंड ही हुई है, ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग भी हुई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये गैप अप से टूटता है कल, 512 आज का हाई है, तो फिर एक नया यहाँ पे भी हाई देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या डेटा बन रहा है और मार्केट ने रेंज बाउंड क्यों बिताया। देखिए मार्केट वही चीजें हैं। मार्केट या तो प्राइस करेक्शन करेगा या तो टाइम करेक्शन करेगा। प्राइस करेक्शन करना नहीं है तो टाइम करेक्शन ही कर दिया। अब क्योंकि सबको पता है कि डाउ में 600 पॉइंट की तेजी आई है, तो सब खुलते ही सी लेके बैठ गए हैं। या कोई भी चीज होती है तो मार्केट आपके हिसाब से पेशेंस का ही पैसा है ना। तो वो मार्केट में अगर एक रेंज की बात करें तो 18,640 से लेके 18,595 तक का लेवल, जो अगर देखा जाए 90-95 तक का लेवल में पूरा दिन बिता दिया 40-50 पॉइंट में। तो ये कोई अगर आप देखा जाए तो इट्स मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल कूड़ा मार्केट थी। प्रीवियस क्लोजिंग 534 थी। गैप अप होने के बाद भी मार्केट में अगर आप देखेंगे 534 थी, 612 की ओपनिंग होती है, और गैप अप होने के बाद भी 80-87 पॉइंट का मार्केट अगर अच्छा मूव नहीं देती है तो मतलब कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे टाइम पास का चलता रहता है। 44,110 की ओपनिंग होती है, यहाँ पे भी 103 की, 937 की यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग थी। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 80-85 पॉइंट का यहाँ पे भी गैप अप था। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाती है। सॉरी, 200 पॉइंट का गैप अप था यहाँ पे, उसके बाद भी मार्केट कुछ उखाड़ती नहीं है। नियर अराउंड जो ओपनिंग प्राइस था वहीं पे भी इसकी क्लोजिंग हो जाती है बैंक निफ्टी की, बिल्कुल ओपनिंग प्राइस पे। इसको भी ओपनिंग पे ही आप मान सकते हैं। फिर निफ्टी को 10-15 पॉइंट का अगर छोड़ दे तो सारे के सारे जहां पे मार्केट खुली थी 10-15 पॉइंट उसके नीचे ही सारे के सारे इंडाइसेस आपके बंद हो जाते हैं। तो कोई भी ब्रीथ नहीं मिली, बाइंग की ब्रीथ नहीं आई, क्योंकि मार्केट अभी डाउ में कल जो एक तेजी आई है, अभी लोग सोच रहे हैं कि वो श्योर नहीं है कि आज क्या होगा वहां पे। प्लस वहां पे यील्ड जो है बढ़ के आई हुई है यूएसए की। जॉब डेटा बहुत अच्छा आया है, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है। जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो इट्स निगेटिव फॉर इंडाइसेस। लेकिन बिक्स वहीं पे, बिक्स भी थोड़ा सा बढ़ा, बाकी पूरा दिन कूल ऑफ भी था। तो बहुत सारी चीजें फेवर में थी, नहीं भी थी, तो मिक्स डेटा था। ये आज का पूरा रेंज था आपका। अगर निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये टॉप और ये बॉटम। तो यहाँ पे अब कोई बंदा मान लो मैं कॉल दूं भी तो सिर्फ लेबल ही दे सकता हूँ ना। ड्यू क्लियर था कि जो ओपनिंग लेवल है, ओपनिंग लेवल के ऊपर रेसिस्टेंस प्ले करने जाएंगे और काफी बार, लगभग तीसरी बार तोड़ने का प्रयास करेगा। टूटता तो पुट वालों की लंका लगती 750 तक जाता है, 18,750 तक जाता। तो देखिए बुलिश ट्रेंड में रेसिस्टेंस प्ले करना मेरे को सही नहीं लग रहा था। सिंपल एक रीजन हो सकता है कि जिस लेवल पे मार्केट ओपन हुई है उसके ऊपर जब तक है तो लॉन्ग ही वैलिड है ना। फिर तो फिर रेजिस्टेंस लेगा कि नहीं लेगा तो श्योर नहीं है ना। लेगा, कितनी बार लिया लिया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ले रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो उसमें 10-5 पॉइंट उतना आप चाहे कॉल साइड कमा लो चाहे पुट साइड कमा लो, बात वही है। तो अभी कल के लिए क्या व्यू बनेगा अभी मैं बात करता हूँ उसके लिए। ये अपन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो रेसिस्टेंस है 30 मई को भी टेस्ट हुआ था, ऑलरेडी 31 को भी टेस्ट हुआ था, 5 जून को आज तीसरी बार ट्राई करा था। अगर तोड़ता तो बड़ा मूव आ जाता ना, तो इसलिए मैंने रेसिस्टेंस प्ले करना उचित नहीं समझा। एक ही चीज सही थी जो कि सुबह ही आपको बता दिया था कि
सपोर्ट प्ले अपन करेंगे और सपोर्ट जो ओपनिंग लेवल है उसके ऊपर ही लॉन्ग रहेंगे, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके अपन लोग नहीं चलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो ओपनिंग लेवल का ही यहाँ पे भी मैंने स्टॉप लॉस लेके रखा था, कोई भी और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले रहा। इवन छोटा स्टॉप लॉस जो मैं दे रहा था वो मैंने कहा था 44,170 भी ले लो, बल्कि 44,220 जब चल रही थी मैं कहा 44,170 का रखो, उसके नीचे निकलता है निकल जाओ, और डिप जहाँ पे फाइनल मिलेगी वहां पे लॉन्ग कर लो, अगले हफ्ते की सी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी एक नया कंसोलिडेशन हो रहा है और नया हाई यहाँ पे लगने के लिए मार्केट तैयारी बना रही है बैंक निफ्टी के लिए। अब कल के लिए क्या व्यू होगा, तो कल के लिए यहाँ पे सिंपल व्यू यही है कि देखिए ग्लोबल के ऊपर सारी चीजें निश्चित है। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट में आज का जो लो लगा है वो 44,078 का लगा है, तो 44,078 का स्टॉप लॉस से आप सिंपल यहाँ पे इवन 44,050 का स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। 44,050 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड रहेंगे, टारगेट 44, 100, 150, 200, 300, 400, 500 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। वहीं पे डाउन साइड के लिए अगर जब तक 44,000 का लेवल नहीं टूटता है और मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाती है तब तक के लिए शॉर्ट नहीं करना है। 43,970 के नीचे अगर जाती है तब 44,000 का स्टॉप लॉस लगा के आपको शॉर्ट साइड में प्ले करना है, और डाउन साइड के टारगेट होंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी बुलिश ट्रेंड में है, और बुल ऑल टाइम हाई इसका 18,800 कुछ है, तो ऑल टाइम हाई लगाने की पूरी फिराक में है। अगर गैप अप इसको सपोर्ट मिलता है तो 640 660 जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये कल गैप अप से टूटेगा तो कॉल राइटर का प्रीमियम गल जाएगा और एक नया मूव 700 730 750 तक आ जाता है। वाइस वर्सा अगर उसके अपोजिट में होता है, मार्केट एक बार को 570 530 के आसपास खुलती है, तो पुट राइटर जिन्होंने आज 18,600 पे तेजी की पोजीशन बनाई है 50 लाख के सारे ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट एक बार को 450 तक भी चली जाएगी। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, अब किसकी लगने वाली है ये तो मार्केट ही बताएगी। फिलहाल व्यू अभी पॉजिटिव मेरा लेके मैं चल रहा था। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर निफ्टी की अगर प्रीवियस क्लोजिंग की हम बात करते हैं तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 19,428 27 28 के आसपास थी, तो वो गैप आज फिल हो गया है, ये था 34 के आसपास थी, ये गैप फिर निफ्टी ने भी आज फिल कर दिया है। 19,400 के जब तक ऊपर है फिर निफ्टी तब तक के लिए शॉर्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है। लॉन्ग साइड की बात करता हूँ तो अगर गैप अप होता है तो 19,500 19,550 जाएगा, डाउन साइड 19,380 के नीचे जब निकलेगा तो वापस से 19,300 तक की यात्रा फिर निफ्टी में यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन अभी तक यहाँ पे मार्केट का लग रहा है, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है यहाँ पे लोअर हाई ही लगेगा, हायर लो लगने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो ये आपके लिए गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का व्यू मेरे साथ तरफ से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। आगे का जो भी व्यू है, क्या हमारा डिस्कशन था, चलिए वो देख लेते हैं। आज के लिए हमारा डिस्कशन क्या था। डिस्कशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सुबह ओपनिंग से पहले ही 9:10 पे ओपनिंग होती है, लेवल सारे के सारे पहले ही मैंने एक्सपेक्टेड दे दिए थे और बताया था कि आपको 18 सीएम की 18,610 है, 570 के स्टॉप लॉस से रहो, तो 610 के बाद 640 हिट हुआ, 30 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग यहाँ पे मिला। बैंक निफ्टी पे 60 पॉइंट और 40 पॉइंट यहाँ पे, मतलब छोटा छोटा अगर स्कैल्पिंग करते तो 500-700 रुपए आपको सी साइड में स्कैल्पिंग के मिले। सारे के सारे मेरे चार्ट आपको दे ही दिए थे, हम लोग भी साथ साथ ही स्कैल्पिंग कर रहे थे, कोई अलग से स्कैल्पिंग नहीं करते। 5 पॉइंट 10 पॉइंट देख लो आप यहाँ पे सी साइड सारा का सारा 200 रुपए भी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने भी इसको स्कैल्पिंग किया हुआ है। जो भी प्रॉफिट आया है छोटा छोटा करके सारा का सारा यहाँ पे स्कैल्पिंग हम लोगों ने भी किया है। सेम चीजें ही फॉलो किए हैं, जो चीजें आप लोगों को बताई हैं सेम चीजें ही फॉलो की हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। अगर पेड ग्रुप की बात करूँ तो मार्केट खुलने से पहले ही मैंने यहाँ पे ट्रेड दे दिया था, और ये 9:14 पे दिया था, तुरंत 150 पे फटाक से हम लोगों ने उठा लिया था खुलते ही 9:15 पे ही, और तुरंत फटाफट ये 100 हमको 66 तक का पॉइंट यहाँ पे 16 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में अगले हफ्ते की सी में हमको मिल चुके थे सुबह खुलने पे ही। सेम चीज फिर निफ्टी ऑलरेडी हमारी बीटीएसटी हमने वीडियो में भी बताया था, 68 पे थी, 130 पे इसको एक बार बुक किया, 3-4 बार इसी पे स्कैल्पिंग किया, तो फिर निफ्टी में ही ठीक ठाक प्रॉफिट आ गए थे। तो फिर निफ्टी में ही पूरा दिन यहाँ पे स्कैल्पिंग होती रही। और यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो पेड ग्रुप के लोगों के आप यहाँ पे प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, सारे के सारे बंदे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं, सबका प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबने प्रॉफिट बनाया है, जिसका जिस तरह से कैपिटल था उस हिसाब से लोगों ने यहाँ पे अपना अपना प्रॉफिट बनाया है। सारे लोगों का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर है, लाइव हेल्प डेस्क सपोर्ट है, दिन भर सबने अपना अपना प्रॉफिट यहाँ पे शेयर किया है और सबने यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट बनाया हुआ है, आप सबका प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की ट्रेड कॉल की अगर मैं बात करूँ जो मैंने दिया था, ऑलरेडी मैं ट्रेल ही करवा रहा था उतने दिन से, और कंटिन्यू स्टॉप ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आज नहीं दिया है, ये मैंने फ्राइडे को ही टारगेट दे दिया था। आप डेट चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये टारगेट मैंने 9:08 पे 6100 का टारगेट आज भी दिया था, और इससे पहले भी यहाँ पे सारे के सारे टारगेट यहाँ पे
दिए गए थे और सबका सब स्टॉप लॉस BTST सारे के सारे मैंने ट्रेल करवाया था। तो करीब 28 से 30 हज़ार का प्रॉफिट पर लॉट यहाँ पे क्रूड ऑयल की सी में 157 पे जो मैंने उठाई थी, 5595 जब इसका लेवल था क्रूड ऑयल का उस समय उठाया था, और आज 6100 का लेवल पूरा हिट हो चुका है। तो सारे के सारे टारगेट यहाँ पे हिट हो चुके हैं। और अब जिसको भी और ट्रेल करना था मैंने बता दिया था, ट्रेल करे। सुबह जो आज कॉल दी थी 6000 की सी यहाँ पे सुबह ही दी थी 160 में, ये भी 220 हिट कर चुकी है। तो 6000 का प्रॉफिट आज इसने भी सुबह सुबह ही दे दिया, जिसने अगर मान लो किसी ने BTST नहीं किया होगा तो। बाकी तो यहाँ पे सारे के सारे प्रॉफिट आ ही रहा है। विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, बाकी मिलते हैं कल।